निकले हुए। एंड शिव तो बहुत बाद में हमें मिला अजमेर में, व्हेन ही वाज इन 93, सॉरी दैनिक भास्कर का कौन सा चैनल है, ही वाज इन दैट, देन ही केम। तो बट देयर वर मेनी कैजुअल्स, लेकिन आई थिंक इन ऑल द कैजुअल्स उसका भी एक हमारा गैंग था, उसमें से आई थिंक आई एम द ओनली वन जो इस फील्ड के साथ जुड़ा रहा। बाकी लोग तो हमारे कैजुअल मतलब सुप्रीम कोर्ट जज रेखा, ये हमारे गैंग में से है सब लोग, एंड मोस्ट ऑफ दम इन द एजुकेशन फील्ड और लॉ में। डॉक्टर निधि संदल, शी इज अ प्रोफेसर, ये सब ये हमारे ग्रुप में से निकले हुए लोग सारे के सारे। बट मीडिया से एक मैं ही जुड़ा रहा, मतलब लॉन्ग टर्म। देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। अब बहुत ज़्यादा फ्रीलांस में आई डिडंट गो टू एनी चैनल कि डर्टी भी हो गए थे। अभी बोल रहा था कि स्कोप ही नहीं है, शिव बोल रहा था कि वेरी डर्टी, स्कोप ही नहीं है, मतलब सैलरीज हैव गॉन डाउन, एवरीथिंग इज वेरी डर्टी। जी हाँ, आप आ चुके हैं बॉक्स एफएम पर एक बार फिर, और मैं हूँ आरजे तारा और मैं हूँ आरजे अवी। हमारे साथ मौजूद हैं दीप्तेश जी, और हाँ। आप अगर उनसे कोई सवाल करना चाहते हैं, उनके जीवन के फलसफों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे बॉक्स एफएम का नंबर है 7339990969। जी हाँ, और हमारा बॉक्स एफएम का दूसरा नंबर है 9116565744। तो डिप 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 जी, जिन्होंने जिंदगी का हर सिप 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 बहुत अमेजिंगली लिया है, हर स्वाद हर एरिया में उन्होंने खुद को एक्सप्लोर किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन के बारे में। तो मेरा ये सवाल है कि मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं उन और टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप कैसे अपग्रेड रहते हैं, और उसको एजुकेशन में भी किस तरह से ढालते हैं कि जैसे आप इससे पहले ही बता रहे थे। तारा, आई थिंक बहुत ही अच्छा सवाल तुमने पूछा है। और जो मेरा मानना है बेसिकली, एन एजुकेटर, अब टीचर वाला वर्ड भी ऑब्सोलीट हो गया है। एजुकेटर, एक अच्छा एजुकेटर तभी बन सकता है जब वो सुपर डुपर सेल्फ कॉन्शियस एंड करंट एरा कॉन्शियस, वो उसको खुद स्टूडेंट बनना पड़ेगा, उसको खुद स्टूडेंट्स के नज़रिए से सोचना पड़ेगा। और वो द सेम केसेस विद मीडिया ऑल्सो। अगर आप प्रेजेंटर हो, अगर आप आरजे हो, डीजे हो, वीजे हो, एक्टर हो, आपको ऑडियंस, व्यूअर, पब्लिक, इन्वेस्टिंग प्रोड्यूसर, कंपनी, उसके एंगल से सोचना पड़ेगा कि व्हाट दे वांट। सो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब लोग ना एक एक एरिया डिवाइड्स है कि मैथ्स ऐसी होती है, साइंस ऐसी होती है, और फिर आती हैं ड्राइंग्स और ये सब, वो क्रिएटिव होती है। लेकिन आजकल के टाइम में इन सभी चीजों को भी क्रिएटिव करना पड़ेगा। मैथ्स बोरिंग नहीं हो सकती है, साइंस भी नहीं हो सकती है। एब्सोल्युटली। इसीलिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में अभी द वर्ड लिबरल हैज बीन यूज्ड, लिबरल आर्ट्स, लिबरल साइंस, कॉम्बोज ऑफ कम। अब वो चला गया जमाना कि आप कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो। नाउ इट इज ह्यूमैनिटीज और इट इज लिबरल साइंस। यू हैव टू स्प्रेड योर विंग। आप लिमिट में नहीं पढ़ सकते, आप ड्रॉ नहीं कर सकते पेरीमीटर। Exactly. Out of the box. Out of the box. You have to be out of the box. But as you are in the FM box or box FM, so आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो F और M क्या है, है ना? तो F और M में से ही बहुत को मास and fan. So box FM. So the same thing that you have to think कि जब आप एजुकेशन में भी जा रहे हो, syllabus is there in the book. syllabus is there in the board में भी है syllabus. YouTube में सारे वीडियोस हैं, सारे पावर पॉइंट है, डिजिटल सब बुक है। फिर टीचर और स्कूल की जरूरत क्या है? और ऐसे मेरी डिग्री के साथ और भी 1000 डिग्रीज हैं, और सारे स्कूल्स आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है, एसी लगा हुआ है, एंड एवरीथिंग इज वेरी स्मार्ट। बट दिमाग स्मार्ट नहीं है, जी। एसेसरीज सब स्मार्ट है।
तो अब दिमाग को स्मार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देयर इज अ मीडिएटर, एक ह्यूमन प्रेजेंस जरूरी है. एग्जैक्टली. जी. So he or she has to be the bridge. Like smart things can make your work easy. लेकिन Correct. आपको स्मार्ट करने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए, एक इंसान की तो जरूरत एक पड़ेगी. दीपक चाहिए जो खुद जलकर रोशनी कर सके. बिल्कुल, अंधेरा चाहे कितना भी घना हो. कितना भी घना हो. तो वो काम अब हमारा रह गया है. तो एजुकेटर्स हैव बिकम मोर एज फैसिलिटेटर्स. द वर्ड नया ये है, Yes. फैसिलिटेटर. आपको केमिस्ट्री या बायो या फिजिक्स या मैथ्स, आपको उसको इंटरेस्टिंग लाना पड़ेगा. अगर बच्चे आजकल इतना ज्यादा रील बना रहे हैं तो टीचर को भी रील वाला आइडिया ही लाना पड़ेगा. Exactly. लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी लिमिट आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हम भटके नहीं लेकिन सटके नहीं, और लेकिन जो अटके हैं जहाँ पे उसको जरूरी सही टाइम पे सही जगह पे खटके, और ताकि आप भटके भी नहीं. करेक्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एजुकेटर्स हैव टू बी इनोवेटिव. AI, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिटी लर्निंग, ये वीडियो एंड रील्स भी अब पीछे चले गए, मतलब इतना ज्यादा कनेक्टिविटी है. सो बट मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ टॉकिंग. आफ्टर पोस्ट कोरोना ये है कि बच्चे अपनी दुनिया में ही सिमट गए हैं. पहले भी हो ही रहा था. जी. देयर इज नो Mass level पे कॉन्वर्सेशन, नहीं हो रहा देयर था. इज नो कॉन्वर्सेशन. लाइक थोड़ा जल्दी हो गया कोविड की वजह हाँ, से. कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी हो. मे बी 8-10 साल रुक के होना था ये. आई कैन गिव यू इन राइटिंग 50 से 100 साल के अंदर अंदर स्कूल से एडमिशन हटने लग जाएंगे. एंड सेल्फ स्कूलिंग तो ऑलरेडी यूएस में Exactly, वेरी काफी पॉपुलर हो है. गया दैट यू सेल्फ कोचिंग, और इंडिया में भी, होम स्कूलिंग इंडिया में भी आ गए. इंडिया में भी आ गया है. तो मैं इतना स्कूल का फीस क्यों दूं? घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, एग्जाम बोर्ड का दे देते हैं. बट लेकिन फिर बाइक लेके जिम हम अलग से जाएंगे, जी हाँ. और फलाने क्लब का मेंबरशिप अलग से लेंगे, डांस अलग सीखने जाएंगे. जी. लेकिन जो सोशल नेटवर्किंग है, आप और मैं, एनर्जी, इट्स अ साइकिल ऑफ एनर्जी. ह्यूमंस, दीज व्हाट आई एम टॉकिंग, अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, कुछ एनर्जी मेरे से आप में जा रही है, वहां से फिर कुछ मेरे में आ रही है. वाइब्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ, जी, आवर जी. बॉडी इज वाइब्रेटिंग विद द कॉस्मिक एनर्जी. आवर एवरी शब्द व्हाट आई एम स्पीकिंग, जो मेरे एनर्जी है, इट्स जी साइकिलिंग. हाँ. तो आपकी प्रेजेंस से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, Exactly. मेरे प्रेजेंस से आप बहुत कुछ जान रहे हैं, और यही मेमोरी में क्रिएट हो रहा है. तो जब आप स्कूल में सबके साथ आके पढ़ने बैठते हैं, एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. जब आप वही किताब घर में एक कोने में पढ़ रहे हैं, दैट इज अ होल डायनामिक्स. और सर जैसे सेल्फ स्कूलिंग, ठीक है, समझ में आती है बात कि हम फीस नहीं दे रहे हैं. इस चीज़ के साथ साथ शायद जीवन में या लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जरूरी है. मुझे लगता है. तुमने सर बोला वापस मेरे कहने के बाद भी, तो इनडिसिप्लिन नहीं है, लेकिन शायद ये तुम्हारी ट्रेनिंग है. ये शायद तुम्हें संस्कारों में आया है, जी. और ये शायद तभी आ सकता है जब आपको कहीं पे उसको सिखाया गया है, घर पे या बाहर. जी. देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स. और या कभी कभी हम नेचर में इन जनरल सीखते हैं. आप दूसरों को देख के भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं. जी. जी. टीचिंग एंड लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, उसके लिए डिग्री की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना डिलीवरेंस की आवश्यकता है. मेरा एक मुझे ना सवाल आ रहा है. सबसे पहला तो जैसे आपने बोला कि आजकल के टाइम में बच्चों को जिस तरह से सिखाया जा रहा है, तो वो बात सुन के तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरे टाइम पे होता तो मैं उनको दुकान के पास जाके ये नहीं करना पड़ता कि भैया के पैसे अब वापस लेने पड़ेंगे. नहीं, अब तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर स्कैन कर देते हो, तो गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती. Exactly. ये सहूलियत है. और दूसरी चीज की एक टाइम था जब सिखाया जाता था कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं. तो जिस तरह से दुनिया इवॉल्व हो रही है, ठीक है, बच्चे रील्स को देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनके मन में भी होता होगा कि हम क्यों ना ये वीडियोस बनाएं. करेक्ट. वो चीज उनको अट्रैक्ट करती है. तो Correct. कहीं ना कहीं वो सीख रहे हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं. करेक्ट. सी, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग बैलेंस. आपके जमाने में आपने स्कूल में चार्ट पेपर पे प्रोजेक्ट बनाते थे. फिर एक ट्रेंड आ गया कि पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस लोग बनाने लग गए, डिजिटल होने लगा. अब वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ गया है, डिजिटल इंटरव्यूज पे आ गया है, सोशल नेटवर्किंग पे आ गया है. रिसर्च किताबों से निकलकर सोशल मीडिया पे एंड डिजिटली कनेक्ट होके हो गया है. और उनको मोल्ड भी कर देते हैं और कुछ लोग. और
इफ आई एम पब्लिशिंग समथिंग, अब हमें जर्नल्स या लाइब्रेरी में जाके हाँ, इतना डीप जाने के बजाय आई कैन गेट द प्रोफेसर्स नंबर इन ब्राजील और उनको एक व्हाट्सएप मैसेज कि दिस इज, ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरे रिसर्च का रिजल्ट है, आप अपना मत इसमें दीजिए। फेसबुक है, सोशल इंस्टाग्राम है, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। बट जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों की तरफ। अब जैसे हम तो बड़े हैं, ठीक है, हमारे रील पे मान लीजिए 10 लाइक आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। बट जो छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा शुरू कर रहा है, एजुकेशन का स्ट्रेस, सोशल मीडिया का स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है किसी से, वो स्ट्रेस अलग, कम्युनिटी में खुद की पहचान बनाने का स्ट्रेस, उन सब से कैसे डील किया जा सकता है? क्योंकि हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले आपने बात की बच्चे की, बच्चे पे जाने से पहले काउंसलिंग इज ज़रूरी ऑफ द पेरेंट्स। एग्जैक्टली। पेरेंटिंग सही हो रही है या नहीं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता पिता की सोच क्या है, उनकी जड़ें कहाँ पर हैं, उनका जरिया जिंदगी का और सोच फलसफा जी क्या है, किस तरह के सपने माता पिता देख रहे हैं, और घर का स्ट्रक्चर, परिवार का स्ट्रक्चर, परिवार में कौन कौन है, क्या संस्कार है, किस तरह के रीति रिवाज हैं, उनकी बहुत बड़ी अहमियत है। इट्स अ बिग बिग इन्फ्लुएंस। और ये जो आपने स्ट्रेस की बात की, कुछ स्ट्रेस हमने खुद ने क्रिएट किए, इसीलिए देयर इज अ एज लिमिट टू अ चाइल्ड टू मेक हिज और हर ओन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया। सोच समझ के रखा गया है। उसके साइबर सिक्योरिटी एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बहुत बात भी कर सकते हैं, लेकिन कारण यही है जो आपने कहा कि मेरे इतने लाइक्स नहीं आए, मेरे इतने थम्स अप नहीं आए, मेरे फ्रेंड्स ने इमोटिकॉन नहीं भेजा, या सोशल बुलिंग, साइबर बुलिंग, तुम ऐसी दिखती हो, तुम्हारा वीडियो ऐसा था, तुम्हारा रंग ऐसा है, तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम इस घर से आती हो, ये कैसा बैकड्रॉप है, ये तुमने नया फिल्टर आ गया है, वो तुमने यूज ही नहीं किया है, तुम तो ऐसे रंग की थी और ऐसे रंग की दिख रही हो। सो children get influenced by these all things. जब मेरे पास कोई, I generally deal with undergraduates, graduates and postgraduates, but जब आते हैं, I never take an individual meeting जब तक मैं पेरेंट्स से नहीं मिल लेता हूँ। सर मैं तो 18 का हो गया हूँ। मैंने कहा 18 के हो जाने के बाद भी जी हाँ, भारत जैसे देश में हम घर नहीं छोड़ते हैं, जी हाँ, हम घर बहुत लेट छोड़ते हैं, जबकि वेस्ट में 12वीं के बाद ही बच्चे घर छोड़ देते हैं, या 11वीं 12वीं में ही ऑलरेडी करियर डिसाइड हो जाता है, बच्चे काम करने लगे। यूएस में तो 8th के बाद यू आर नॉट कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड लेबर, यू कैन वर्क। और आई हैव सीन ऑल दैट एंटायर स्पेक्ट्रम। तो मैंने कि इसलिए मुझे जानना है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, और आपका सोशल इन्फ्लुएंस नहीं देखना है मुझे ये देखना है कि व्हाट इज योर होम स्ट्रक्चर, होम स्ट्रक्चर नॉट हाउस स्ट्रक्चर। देयर इज अ बिग डिफरेंस। मकान देख रहा हूँ कि घर देख रहा हूँ, तो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सर एजुकेशनल स्ट्रेस की हम लोगों ने बात की, तो बहुत से बच्चे मुझे लगता है परसेंटेज के स्ट्रेस में आ जाते हैं और लोग सुसाइड कर लेते हैं। तीसरी बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 4th बार में नहीं हुआ, वो आगे का जीवन शायद सोचना ही नहीं चाहते हैं कि शायद बहुत अच्छा हो सकता है। तो पेरेंट्स का मुझे समझ में आता है कि एक प्रेशर बना रहता है कि आपको जॉब लेनी है, वो कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन एक टीचर अपने स्टूडेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है कि वो उस स्ट्रेस में आके कोई बहुत बड़ा स्टेप ना उठाए? अभी fantabulous question why I say this is, so they have, वो 6 घंटे ही टीचर्स के साथ बिताता है स्कूल में अप्रॉक्स टाइम। 6 तो मैं फुल डे बोल रहा हूँ, शायद जिस टीचर के साथ बिता रहे हैं तो आप 1 घंटा मान लो, एवरेज 2। लेकिन द बॉन्ड दैट डेवलप्स विद टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट तो है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, आईटी है, कुछ भी है, लेकिन एक जो गैप पेरेंट्स के कम्युनिकेशन में नहीं हो रहा है, वो बच्चा या तो फ्रेंड से बोलेगा, फ्रेंड सर्कल भी नहीं है तो सोशल मीडिया में किसी अननोन पर्सन से वो हेल्प लेने की कोशिश करेगा, जब वो किसी जाल में फंस सकता है, गलत एडवाइस ले सकता है, उसका बुलिंग हो सकता है, उसका और कितना एक्सटेंट आगे हो सकता है, दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। एंड केसेस आर देयर। आप पेपर उठाओगे, आप देखोगे कि क्या क्या ड्रास्टिक स्टेप्स बच्चों ने लिए हुए हैं।
तो ये जरूरी है कि वो जो टीचर, वो इसलिए द वर्ड, आई हेट द वर्ड टीचर, फैसिलिटेटर और एन एजुकेटर. आई कैन स्टिल रिमेंबर व्हेन आई टीच ए लेवल केमिस्ट्री, आई यूज्ड टू, अभी तो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री में ड्रग्स इज अ बिग थिंग, अ चैप्टर. जी. ड्रग्स आते ही बच्चों के दिमाग में ड्रग्स, ओ कोकेन, ओ ब्राउन शुगर, ओ जी, जी, जी. मिथाइल, ऑल दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. ड्रग्स मतलब, बट दैट इज नॉट द ड्रग्स. Drugs is pharmaceutical drugs. मतलब any chemical combination, any chemical which could be used to treat an ailment is actually the word drug. Drug. But उसका इतना नेगेटिव प्रचार और एक इन्फ्यूजन हो गया है लोगों के दिमाग में, जी. तो चैप्टर खोलते ही तो, बट आई हैव टू स्टार्ट विद दैट वे. आपको टच ही वहां से करना है, तो आप कॉर्ड इमीडिएटली पकड़ते हो बच्चों का, कि आप उनसे रिलेट हो गए, कि वो सोचने से पहले मैं हाँ. अब मैं तुरंत ही ड्रग एंड देन आई एक बड़ा सा फॉर्मूला लिख के उसका सब ABCD समझाने लगूं कि वही बोरिंग. जी. तो जहां मैंने वो ब्रेक किया वॉल, कि सर इस बारे में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सर आपने ड्रग लिया क्या कभी, इमीडिएट क्वेश्चन, जी. 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 इमीडिएट क्वेश्चन आई. तो यू हैव टू कम डाउन टू दैट लेवल एंड यू हैव टू थिंक, अब मुझे सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, या ऐसा बोलना चाहिए जिससे मेरे बच्चे पर एक ऐसा इफेक्ट पड़े कि वो गलत चीज से दूर रहे. कि हेडेक हो रहा था, पैरासिटामोल खाया. दैट्स अ ड्रग. दैट्स अ ड्रग. जी. ऑलराइट. आई मेड अ ORS का घोल इज आल्सो अ ड्रग. करेक्ट. जी. जी. इलेक्ट्रोलाइट. ऑलराइट. और इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आते ही वो जैसे केमिस्ट्री का बिग चैप्टर इलेक्ट्रोलाइट. जी. तो वो कनेक्टिविटी, तब उसको लगता है अगर उसने किया होगा कुछ ऐसा गलत, क्योंकि मैं इनसे बात कर सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ. कल परसों की बात है, ही इज नॉट माई स्टूडेंट, ही वॉज अ जूनियर टीचर व्हेन आई वॉज इन सम अदर लेवल, और वो उसके मेरे सामने ही, जिसे कहते हैं इंटर्नशिप एक तरह से हुई, एंड थ्रू हिज वाइफ आई केम टू नो कि उसको कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं फैमिली में, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. द वाइफ टोल्ड मी कि सर आप बात करो, तो शायद बिकॉज यू हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन हिम, दो आपसे वो बहुत डरता है, क्योंकि नेचुरल आई एम एन ऑडिटर, तो आई हैव टू मेंटेन कि वो आप बहुत गलतियां मतलब एकदम बता देते हो एकदम मुंह पे, नो लगाई छुपाई बटरिंग करके, ये है आपको पसंद है ठीक, नहीं पसंद है ठीक, फेयर इनफ. तो व्हेन आई टॉक टू हिम कि सर यस मुझे छोड़ना पड़ेगा ये सब जो मैं कर रहा हूँ, एंड इट्स हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन माय हेल्थ, एंड आई सेड, एंड लुक एट योरसेल्फ, आप रोल मॉडल हो अपनी क्लास में, आप टीचिंग करते हो, अगर आप अपने आप को सही रास्ते पे नहीं ला सकते, और ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए तो है ही, तो आप कैसे ये ब्रिज बनाओगे. सिर्फ ग्रेड लाना, आपने ग्रेड की बात की अभी, सो इसीलिए ग्रेड का प्रेशर है, क्योंकि हम हर चीज बटन दबा के करना चाहते हैं, हम बटन के पीछे नहीं झांकना चाहते. जी. जी. हम हर चीज आजकल बटन दबा के ही करना चाहते हैं. इजीली एक्सेस, बटन क्या, आप तो स्क्रीन, टच स्क्रीन से करना चाहते हैं. जी. वो असली जिंदगी में टच स्क्रीन से दुनिया नहीं चल रही है, फिलहाल तो नहीं चल रही है. आज से 200 साल बाद और क्या हो जाएगा पता नहीं. तो ये जो टच है वो स्क्रीन से हटा के सोल पे लाना पड़ेगा. इट शुड बी अ सोल टचिंग, नॉट स्क्रीन टचिंग, नॉट बटन टचिंग. आपने ना ये बात कही तो मैं इससे हटके थोड़ा सा, पर इसी से रिलेटेड एक कुछ थॉट आया मेरे माइंड में, कि बेसिकली इट्स एक एफर्ट है ये, एब्सोल्युटली, कि आपको उससे हटके एफर्ट करना पड़ेगा. लेकिन आज के टाइम में कोई एफर्ट नहीं करना चाह रहा नहीं है. अब जैसे एक बच्चा है, अब वो एफर्ट करना बचपन से ही नहीं सीख रहा है, तो ये चीज़ उसके रिलेशंस में भी दिखेगी. बिल्कुल, और बिल्कुल. उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी. और तो मतलब इन सब चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक होता जा रहा है, जा रहा है. और ये आप देखोगे, सॉरी तारा, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए भी ऐसा ही कहते थे, उनके पेरेंट्स उनके लिए ऐसा कहते, उनके पेरेंट्स उनके. तो दिस इज अ ट्रेंड ऑफ ह्यूमन साइकिल, सोशल स्ट्रक्चर एंड द प्लैनेट. ये जो कॉस्मिक एक है, ये लूप ऐसे ही चलता है. हर जनरेशन पिछले जनरेशन को अच्छा, आगे वाली जनरेशन को बुरा बताती है. ठीक है, इट्स अ कंसेप्ट. जी. नेचर कैसे वर्क करता है, इसीलिए वो जनरेशन गैप होता है कि नाउ द
present or the old has to go away, clear and make a path for the coming. Adapt the change. Adapt the change. और नेचर उसी को ही मोल्ड करके वही ट्रेंड बन जाएगा, वही ट्रेंड बन जाएगा. मेरे पेरेंट्स कहते थे तुम किताब नहीं पढ़ते थे, हम इनको कह रहे हैं कि तुम मोबाइल में घुसे रहते हो. लेकिन दुनिया चल रही है जी. और चलती ही जा रही है और चलती जाएगी भी. तो वो ठीक है, हम बहुत ज्यादा पॉन्डरिंग कर रहे हैं और ये पॉन्डरिंग करना भी जरूरी है कि सच काइंड ऑफ डिस्कशंस एक्चुअली ब्रिंग आउट द मेक द पाथ. हमें मेक द पाथ करके छोड़ देना है. हम जी, क्या जी, करते हैं, जी. मेक द पाथ करके फिर साथ में लगे रहते हैं. तो वो बच्चा क्या कि अच्छा मेक द पाथ और फिर आप फुटपाथ बन के साथ में उसको मेरे को भटक, थोड़ा तो चैलेंज लेने भी तो दो. जी, आपने अब गिरने तो दो, आप तो गिरने ही नहीं दे रहे हो मुझे. तो देयर इज द प्रॉब्लम. तो हमारे स्ट्रक्चर में है प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक इट विल इवॉल्व. एंड मेरा बहुत ये मानना है कि नेचर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. डायनासोर्स भी आए चले गए, वुली मैमथ भी आए चले गए, जी, जी, और अलेक्जेंडर भी आया और चला गया. तो सबका समय आता है, नेचर अपने आप से ट्रीट करता है. लेकिन यस, वी हैव टू, प्रेजेंट हैज टू क्रिएट अ पाथ फॉर द फ्यूचर. बट प्रेजेंट को, जो वर्तमान है, वर्तमान को भविष्य के लिए सिर्फ पगडंडी तैयार करनी है. और ये बहुत प्यारी बात कही आपने कि नेचर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. नेचर विल डेफिनेटली टेक केयर. आज मैं, क्योंकि मैंने जो देखा उसको किया, उस पर एक्सपर्टीज हासिल की, और अब जो बहुत कुछ नया आ रहा है उसके साथ क्योंकि मुझे जुड़ने में दिक्कत हो रही है, तो कि अरे ये ऐसा है, अरे वे वैसा है. लेकिन वो ही समय की मांग है और उसको मॉडिफाई करके वो अपना रास्ता अपने आप हो जाएगा. वी हैव टू जस्ट क्रिएट द एनवायरनमेंट. हमें बनाना है, सपोर्ट करना है, रास्ता दिखाना है, एक सिर्फ रोशनी का काम करना है. और जैसे आपने है ना एक कंप्लेन की बात करी कि पुरानी जनरेशन नई जनरेशन को कंप्लेन करती है, तो इसी बात, आपकी बातों से ही मुझे कहीं ना कहीं जवाब मिल गया कि जो इंसान बदलाव ला रहा है खुद में टाइम के साथ, वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा. Right. A teacher and a media person or anyone in this creative field has to evolve. Has to evolve. कंसेप्ट केमिस्ट्री के नहीं बदलेंगे, फिजिक्स के 3 लॉ नहीं बदलेंगे, न्यूटन के वो सिद्धांत है, वो रहेंगे. लेकिन सिद्धांत को पढ़ाने का तरीका 1950 में कैसे था, 1990 में कैसे हुआ, 2020 में कैसे हुआ, 2050 में कैसे होगा, वही फर्क लाना है. और अगर हम वो फर्क ला सके, वो फर्क कैसे पता चलेगा, बच्चे को जानकर, उसके माता पिता को जानकर, उनसे बात करके, तब आप समझ पाएंगे कि हर बच्चा डिफरेंट है, जो हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, रादर एवरी पर्सन इज डिफरेंट. तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि मैंने एक किताब और 100 पन्नों का एक सिलेबस आपके सामने रख दिया और एक्सपेक्ट करें कि ABCD मेरे अड़ोसी पड़ोसी सबके नंबर एक जैसे आएंगे. जो आप कह रहे थे ना, ग्रेड का प्रेशर, परसेंटेज का प्रेशर, ये तो क्रिएट किया है हम लोगों ने, ये बनाया है. क्यों बनाया है? बिकॉज डिमांड ज्यादा नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा है. एग्जैक्टली. स्कोप्स नहीं है, तो देयर हैड टू बी सम फिल्टर. कैसे फिल्टर करें? फिल्टर करने के तरीके आए, नंबर आए तो सुसाइड और मारामारी हो गई, तो उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो थोड़ा सा पैसिफाई हो गया जी. अब क्या हो गया कि अब हम उससे निकल आए, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट, MBA, MC. अब देखो कैसे कैसे चीजें हट गई जी. अब देखो हर गली मोहल्ले कोने खोमचे में आपको हर डिग्री वाला मिलेगा. लेकिन जो स्टार्टअप कर रहा है, जो इनोवेट कर रहा है, जो मल्टीपल चीजें कर रहा है, जो शाम को आवाज भी दे रहा है, सुबह ग्रोसरी भी कर रहा है और रात को स्टेज पे एक्टिंग भी कर रहा है, will make a difference. You have to think out of the box. You have to cater to all the faculties of your brain. आपको हर चीज, हमारे जमाने में म्यूजिक नहीं, पेंटिंग नहीं, किताब पढ़ो. अब क्या, ओ म्यूजिक, हाँ उसको रखो प्लान B, प्लान C, और अगर आप बहुत अच्छे हो तो उसको रखो प्लान A में. हो सकता है कि आपके रील से ही आपके 50,000 फॉलोअर हो गए, एंड इट takes a different turn. So many Bollywood actors, they had been engineers, they had been doctors, are now left all the passion in doing acting. So many US based engineers, IT professionals are coming back and doing gardening.
ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं, तो किसने उनको बोला और किसने उनको सिखाया या किसने क्या किया? सो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन and if you can integrate basically and create a balance दुनिया में हर जगह चाहिए। So ये पूरी एनर्जी जो है, पूरी कॉस्मिक जो है, इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। so जैसे आपने बैलेंस की बात कही, तो ये रियल लाइफ और जो रील लाइफ है, इसने बैलेंस एक अच्छे वे में मेंटेन किया। आपने बताया कि लोगों ने अडेप्ट किया, लोगों ने अपने सब चीज़ें करना शुरू की। इसका एडवर्स इफेक्ट बहुत पड़ा। लाइक वो जो चीज़ है कि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर उसके 11 लाइक्स नहीं आए और उसके दोस्त के 200 लाइक्स आए हैं, तो मे बी मेंटली तौर पे या क्रिएटिव तौर पे वो बहुत ज़्यादा अव्वल इंसान होगा सामने वाले से, Right. लेकिन ही इज जजिंग हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ 11 पीपल पुशिंग ए बटन। करेक्ट, that button thought process Yes. and the comparison, healthy comparison के बजाय it is always a negative comparison। Exactly. तो उसमें से बाहर निकलना है। दूसरी बात, my quality of work is perfect and there is no limit to improvement। आप वो ना मान लें कि मैं जो अभी कर रहा हूँ इज बेस्ट और इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। एक वो आपको आग जो है वो लगी रहनी चाहिए। जी जी। आज भी मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि हाँ अभी जैसे ये 1000 बार मेरी जिंदगी चली गई इसमें, लेकिन फिर भी मेंटली मेरा चल रहा है। जब से क्वेश्चन आया है मैं क्या अच्छा ऐसा बोलना है, नहीं बोलना है, इनोवेट करना है, नहीं करना है, या अपने आप हो जाएगा, वॉट एवर वे इट इज। तो दैट इज द वे इज एजुकेशन। व्हेन यू, वही चैप्टर है, वही कंसेप्ट है, वही सिलेबस है, लेकिन हर साल या हर बैच या हर बच्चे के साथ द डीलिंग चेंजेस, It's योर different. एनर्जी चेंजेस, योर डायनामिक्स चेंजेस इन द क्लास। तो आप 9वीं में पढ़ा रहे हो, 10वीं में पढ़ा रहे हो, 12वीं में पढ़ा रहे हो, या अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ा रहे हो, या आप प्री प्राइमरी में बच्चे को पढ़ा रहे हो, Okay. तरीका आपका सेम कभी भी नहीं हो सकता। जी। अलग तो आपको करना ही पड़ेगा। और जब वो एजुकेटर समझ जाएंगे, हमारे एजुकेशनल सिस्टम को लाने वाले एनईपी और ऑल पॉलिसी मेकर्स एंड स्ट्रक्चर एंड बोर्ड्स और व्हाटएवर जितने भी ये एजुकेशन सेक्टर को लेके इतनी जो उहापोह है, स्ट्रगल है, क्यों चेंजेस नहीं आएंगे जब तक हम खुद को चेंज नहीं करें। सिस्टम बनाने से बहुत है, डिजिटल क्लास है, स्मार्ट क्लास है, यूएस जैसे मैंने शटर लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जो बंदा जा रहा है या जो बंदी या लेडी जा रही है, वो अगर अपने स्टूडेंट से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, फिर तो होम स्कूलिंग ही ठीक है। ऑनलाइन में हम बटन दबा के यूट्यूब के वीडियो से ही पढ़ लेते हैं सब कुछ। जी जी। एंड आई कैन गिव यू गारंटी, कोरोना में वीडियो देख के भी बच्चे 70-80% ले आए। तो मैं क्यों लाखों का फीस दूं? पेरेंट्स आस्क मी इन एवरी कोचिंग कि सब कुछ अवेलेबल है, आप क्या डिफरेंस लाने वाले हो? तो बदलाव लाना बहुत जरूरी है और खुद को बदलना बहुत जरूरी है। तो ये समय के भी- साथ। जी हाँ, समय के साथ। तो ये भी एक खूबसूरत मुलाकात हमारे नॉटी नील, मतलब डिप डिप डिप। Thank you. आपका फेवरेट नाम कौन सा है वो मुझे बताना। डिप 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 तो ऑफ कोर्स हमारा फेवरेट है, एंड नॉटी नील भी था, इट वाज प्रीटी पॉपुलर दैट टाइम, बट आई एंजॉय डिप डिप डिप। डूबा रहूं चाकी, ग्राउंड से जुड़ा रहूं। मजा लेते रहो जिंदगी का। तो ये भी एक हंसी मुलाकात इनके साथ, और मेरे साथ है आरजे अभी, और हम वादा करते हैं और सर से एक प्रॉमिस भी लेते हैं कि ऐसे ही सर से मिलते रहेंगे। हाँ, और बशर्ते कि मेरे सर में बाल रहे, मेरे सर में दर्द ना हो, और तुम इनको सर और ना मैं कहो। सर तुम ना मुझे बोलो। सर ना तो कहो। दीप्तेश जी से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और चीजें आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सर। मजा। सीखो भाई तुम लोग दीप्तेश से। हाँ, कैसा था काफी सर? कुछ बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत